गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैलेंस बॉन्ड थियरी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंपाउंड जो है भी आपका दिया है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन इसमें से बहुत टाइप के पूछ सकते हैं। 2020 के ही अंदर वैलेंस बॉन्ड थियरी के लिमिटेशंस पूछा था 3 मार्क्स में। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन दिस कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक, दिस कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक, उसका मैग्नेटिक नेचर, उसका मैग्नेटिक मोमेंट, उसका हाइब्रिडाइजेशन, उसका शेप, इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बराबर है। तो हमें क्या करना है, अभी हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखनी है इसके अंदर। हर बार मैंने वीडियो आगे के लेक्चर के अंदर भी, जब भी 9th चैप्टर हमने कंप्लीट किया था तब भी मैंने समझाया था कि आपको तैयार क्या करना है। आपको एटलीस्ट 1 to 30 एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर के साथ और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के साथ आपको आना चाहिए। सेकंड स्टेप, आपको ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेशन आनी चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, 11th स्टैंडर्ड रेफर करेंगे, रूल्स फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, वो आपको तैयार होना चाहिए। तो ही आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम के अंदर भी MCQ के अंदर पूछा जाता है उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है कंपाउंड का, कंपाउंड डायमैग्नेटिक है, कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है, उनका सभी का फर्स्ट स्टेप आएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड सेकंड स्टेप आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से दोबारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड थर्ड स्टेप आएगा लिगेंड, कि वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है। तो फिर सबसे पहले चलो एक एग्जांपल करते हैं। ये हमारा कंपाउंड है CONH3 6 टाइम +3। इसके अंदर सबसे फर्स्ट स्टेप आपको बताया, वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकालेंगे। उससे पहले करेंगे कि उसका एटॉमिक नंबर 27 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। आर्गॉन कोर 4s2 3d7। अगर ये लिखने में आपका प्रॉब्लम हो गया, गलत हो गया, तो पूरा आपका आंसर गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तैयार करना है, बहुत ही बेसिक। आप लोग 11th स्टैंडर्ड से 6 से आए हैं, उसके अंदर डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है अभी तक भी तो फिर उसको कुछ भी करके तैयार कर लो, क्योंकि इसके अलावा आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। फर्स्ट स्टेप आपका यही होना चाहिए। चलो सेकंड स्टेप है कि ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना। यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। कोबाल्ट का हमें नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अमोनिया इज ए न्यूट्रल लिगैंड, न्यूट्रल है, उसके ऊपर चार्ज 0 है तो टोटल 0 आ जाएगा। एंड सभी का सम लेंगे तो आंसर क्या होना चाहिए, +3 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। तो हम लोग सेकंड स्टेप के अंदर क्या करेंगे कि कोबाल्ट +3 लिखेंगे, कोबाल्ट +3। अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। अभी भी मिस्टेक होती है स्टूडेंट के माइंड में कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकालने हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल। आउटर मोस्ट, लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है वहां से नहीं निकालना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल हुआ वहीं से निकालेंगे। हमें क्या देखना है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल कौन सा है, तो आउटर मोस्ट हो जाएगा 4s। 4s पहले फिल होता है, 3d बाद में फिल होता है, फिर भी 4s क्या है, वो आउटर शेल है। n = 4। जो भी हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे ज्यादा बड़ा होगा वो ही आपका आउटर शेल होगा। तो आउटर शेल में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कितने निकालने हैं, +3। दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। आउटर सेल में तो 2 ही है, चलो कोई बात नहीं, पहले 2 तो निकाल देते हैं। 2 निकाल दिए तो 4s 0 हो गया। अब आउटर सेल कौन सा बचा, 3d बचा। अब 3d में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक ही निकालना है, 2 तो निकाल दिए, एक निकालेंगे तो कितना बचेगा, 3d6 हो जाएगा, 3d6। चलो इसको शो कर देते हैं। 3d6 हुआ, 1 2 3 4 5 एंड 6। चलो फिल कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप होगा कि एमाइन जो हमारा लिगेंड है वो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
कि जितने भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स पैड होंगे। तो कौन सा आ जाएगा उसके अंदर? कार्बोनिल लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग है, इथेन 1,2 डायोन स्ट्रॉन्ग है एंड ऑक्जेलेट। इतने स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर ये आपको दिए हैं तो ऑलवेज रिमेंबर इलेक्ट्रॉन्स पैड हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स पैड हो जाएंगे। वीक लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन्स पैड होंगे नहीं। क्रिस्टल फील्ड थियरी के अकॉर्डिंग हमने ये निकाला है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स पैड हो जाएंगे। तो सभी क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स पैड होने लगेंगे यहाँ पे। चलो, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमारा अमोनिया है ही यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के पैड हो गए, यहाँ से निकल के पैड हो गया। तो अब क्या हो गई? डी ऑर्बिटल्स एम्प्टी हो गई, 2 डी ऑर्बिटल्स कंप्लीट एम्प्टी हो गई। उसके बाद कौन सी ऑर्बिटल आएगी? 4s ऑर्बिटल आएगी। उसके बाद कौन सी आएगी? 4p ऑर्बिटल आएगी। तो अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए तैयार हो गई ऑर्बिटल। चलो, यहाँ पे एमोनिया आया, यहाँ पे सभी पे क्या आया? एम्प्टी ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन पैर डोनेट किए। 6 अमोनिया कैन डोनेट 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि वो क्या है? मोनोडेंटेंट लिगेंड है। तो यहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन मिल गया। देखो, बहुत ही सिंपल हुआ। कैसे कैलकुलेट किया? चलो, डी ऑर्बिटल कितनी यूज हुई है? 2 डी ऑर्बिटल, 1 s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल। तो कितना हो गया? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब देखो, नंबर ऑफ अनपैड इलेक्ट्रॉन, वो तो क्या है? 0 है। मतलब उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? 0.00 बोहर मैग्नेटॉन। बराबर। नंबर ऑफ अनपैड इलेक्ट्रॉन क्या है? 0 है। सो अनपैड इलेक्ट्रॉन इज 0, मैग्नेटिक मोमेंट इज 0,0 और उसका नेचर भी क्या आ जाएगा? इसकी वजह से बोल सकते हैं डायामैग्नेटिक। इसका शेप कैसा हो जाएगा? तो ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू के अंदर, थियरी के अंदर। आपको एक्सप्लेन करना है वैलेंस बॉन्ड थियरी के अकॉर्डिंग कंपाउंड को। क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक, कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक, उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। तो उसके लिए आपको बताया, वैसे आपका फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए। सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखो, देन ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके दोबारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखो। नेक्स्ट लिगेंड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को पैड होना है कि नहीं होना है वो चेक करो। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन्स पैड होंगे, वीक लिगेंड है तो नहीं होंगे। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन्स पैड होंगे तो वो डायामैग्नेटिक ही बनेगा। इट इज़ नॉट कंपल्सरी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, हमारा ऐसा मेंटली हम लोग सोच लेते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो डायामैग्नेटिक ही होगा, और कई बार जल्दी में एमसीक्यू के अंदर मिस्टेक कर देते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, आपको देखते हैं कि चलो एक एग्जांपल है FeCN6-3, एक कंपाउंड लिया है, साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। चलो सेम वे FeCN6-4, चलो एक दूसरा कंपाउंड लिया है, दोनों में Fe कॉमन है। Fe इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, एटॉमिक नंबर इज 626, आर्गन कोर 4s2 3d6 होगा। चलो इसके अंदर देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3, Fe+3, तो क्या होगा? आर्गन कोर 3d5 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s में से निकले, 1 इलेक्ट्रॉन 3d में से निकला। चलो यहाँ पे देखते हैं, Fe क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। आर्गन कोर 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बचेगा 3d6। ओके, चलो यहाँ पे देखते हैं 3d के अंदर क्या होता है। 1 2 3 4, सो 1 2 3 4 5, 3d5 हो गया। चलो यहाँ पे देखते हैं, वन 2 3 4 5 6। ओके,
तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पैड होंगे बिकॉज साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। चलो ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे आ गया, ये इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहाँ पे आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन अनपैड बचा। नंबर ऑफ अनपैड इलेक्ट्रॉन 1 है। यहाँ पे चलो देखते हैं, तो यहाँ पे तो 0 अनपैड हुआ, इट मीन्स यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा 0.00 बोहर मैग्नेटॉन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक अनपैड है तो 1.73 बोहर मैग्नेटॉन। ये आपका पैरामैग्नेटिक बनेगा एंड ये डायामैग्नेटिक बनेगा। तो चेंज देखो, दोनों में Fe है, दोनों में साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो भी क्या हुआ, एक पैरामैग्नेटिक बना, एक डायामैग्नेटिक बना। एक के अंदर बोहर मैग्नेटॉन 0 है, मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, एक के अंदर 1.73 है। तो डिपेंड किसके ऊपर करा, ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर यहाँ पर डिपेंड हुआ। तो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है दैट मीन्स वो डायामैग्नेटिक ही होगा, वीक लिगेंड है तो पॉसिबिलिटी यही रहती है कि वो पैरामैग्नेटिक होगा। 99.99% केसेस में ऐसा ही होगा कि इफ़ लिगेंड इज वीक देन कंपाउंड मस्ट बी पैरामैग्नेटिक, वो पैरामैग्नेटिक बनेगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो डायामैग्नेटिक भी हो सकता है, पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है। क्वेश्चन एमसीक्यू इसके ऊपर से बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो ये सॉल्व करने की बहुत कोशिश करना। अगर आपको किसी के अंदर डाउट लगता है कोई भी एग्जाम्पल के अंदर, तो आप कमेंट करके लिख सकते हो, हम लोग उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बताया है। एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो इसके ऊपर से आपको बहुत सारे एमसीक्यू मिलेंगे वैलेंस बॉन्ड थियरी के ऊपर से। तो ट्राई टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुडसेट, नीट, JEE ऑल्सो। क्लियर। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ऐसा ही कोई एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे, सॉल्व करेंगे।